हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टडी नोट्स। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। सो फर्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम आज जानेंगे ब्लड। सो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एज इट सर्कुलेट कंस्टेंटली अराउंड द बॉडी, अलाउइंग कांस्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन टिश्यू डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या है हमारी पूरी बॉडी में कंस्टेंटली सर्कुलेट होता है। मीन्स ये रुकता नहीं है, एक कंटिन्यूअस सर्कुलेट होता रहता है। अलाउइंग कांस्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन टिश्यू डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। सो ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन ही है कनेक्शन प्रोवाइड कराना। सो जो हमारा ब्लड है ये वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू में कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हॉर्मोन्स, हीट, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, क्लॉटिंग फैक्टर। जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। वो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, हीट एंड कुछ प्रोटेक्टिव सब्सटेंस लाइक एंटीबॉडीज़ एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ब्लड मेक्स 7% ऑफ आवर बॉडी वेट। इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी 70 kg कंटेन 5.6 लीटर ब्लड। जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी वेट का 7% बनाता है। अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन की बात करें, अगर कोई नॉर्मल पर्सन 70 kg का है तो उसके अंदर 5.6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड। अगर हम ब्लड के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसमें अमाउंट, कलर, विस्कोसिटी एंड पीएच। सो फर्स्ट इज अमाउंट। ब्लड 7 to 9% ऑफ टोटल बॉडी वेट। मैंने अभी बताया कि जो हमारा पूरा बॉडी वेट है उसमें ब्लड क्या है 7 to 9% फॉर्मेशन करता है हमारे वेट का। अगर हम मेल की बात करें तो ब्लड की जो अमाउंट है वो 4 to 6 लीटर होगी, और अगर हम नॉर्मल फीमेल की बात करें तो उसमें एवरेज 4 to 5 लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट होगा। ब्लड के कलर के बारे में जानते हैं। जो ब्लड का कलर है वो रेड कलर का होता है। रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। व्हेन ऑक्सीजन इज रिमूव्ड देन ब्लड अपीयर्स ब्लूइश एंड डार्कर। जो ब्लड का कलर है वो रेड कलर का होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होता है। जो ब्लड है उसमें आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अगर ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो रेड अपीयर होगा, और अगर ऑक्सीजन रिमूव है मीन्स उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो वो ब्लू कलर का दिखेगा और डार्क भी दिखेगा। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड रेंज बिटवीन 3.5 to 5.5 एज ब्लड कंटेन आरबीसी। विस्कोसिटी मीन्स थिकनेस ऑफ ब्लड। जो ब्लड की थिकनेस है वो नॉर्मली 3.5 to 5.5 होती है, और ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर आरबीसी कितना प्रेजेंट है। मोर आरबीसी एंड ब्लड प्रोटीन हायर द विस्कोसिटी एंड स्लोअर द फ्लो ऑफ ब्लड। अगर ब्लड के अंदर आरबीसी और जो ब्लड प्रोटीन है उसका अमाउंट ज़्यादा है तो ब्लड की विस्कोसिटी हाई होगी, मीन्स उसकी थिकनेस हाई होगी, और जो उसका फ्लो रेट होगा वो स्लो होगा, मीन्स ब्लड ज़्यादा तेज़ी से फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट इज पीएच। ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन। इट्स पीएच इज बिटवीन 7.35 to 7.45। जो ब्लड है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, स्लाइटली मीन्स बेसिक नेचर का होता है, और जो इसका पीएच है वो 7.35 to 7.45 होता है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, वो बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जिसमें फर्स्ट है इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यू एंड CO2 फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स। जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के सेल्स में पहुंचाता है और उसी सेल से फिर CO2 को वापस से लंग्स में छोड़ता है। मीन्स लंग्स से ऑक्सीजन को बॉडी में सप्लाई करता है और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से लंग्स में सप्लाई करता है।
मीन्स ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम एलिमेंट्री ट्रैक्ट टू द टिश्यू और सेल्स। जो हमारा ब्लड है वो न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, वो क्या करता है, एलिमेंट्री ट्रैक से अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और फिर वो बॉडी के हर एक पार्ट्स, टिश्यू और सेल्स तक सप्लाई करता है। नेक्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड टू देयर टारगेट ग्लैंड एंड टू टिश्यू। जो ब्लड है वो हार्मोन्स के भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। वो हार्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो हार्मोन सीक्रेट करती हैं ब्लड में, और जो ब्लड है जहाँ पे हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, जहाँ पे टारगेट सेल्स होती हैं, टिश्यू होती हैं, वहाँ तक उसको सप्लाई करता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द सेल्स ऑफ बॉडी टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक किडनी। जो ब्लड है वो वेस्ट प्रोडक्ट का भी सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सेल के मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होती हैं। जो हमारी सेल्स हैं वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म करती हैं। उस प्रोसेस के दौरान बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। वो क्या होते हैं, सारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, और जो ब्लड है वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे कि किडनी के पास ट्रांसपोर्ट करता है, और किडनी हमारी वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। नेक्स्ट इज रेगुलेशन। जो ब्लड है वो रेगुलेशन में हेल्प करता है। वो क्या रेगुलेट करता है, इट रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस और पीएच थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बफर। जो ब्लड है वो एसिड बेस बैलेंस को बना के रखता है और पीएच को मेंटेन करता है। किसके हेल्प से, बफर के। बफर का क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है। बफर एक ऐसा सब्सटेंस है जो ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, मीन्स ये एसिड बेस बैलेंस को बना के रखता है। इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू द स्किन। जो ब्लड है वो बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, रेगुलेट करके रखता है विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ब्लड फ्लो इंक्रीज करके और डिक्रीज करके। अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर हाई होगा, और ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर लो होगा। प्रोटेक्शन, phagocytic WBC and specialized plasma protein and antibody protect the body against microorganism and toxins। जो ब्लड के अंदर WBC और स्पेशल प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, जैसे कि एंटीबॉडी, और जो फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस और कुछ टॉक्सिन्स जो हमारे लिए हार्मफुल हैं उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। क्लॉटिंग मैकेनिज्म प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्लड लॉस। और जो हमारे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब हमें इंजरी होता है, चोट लगता है, तो हमारे बॉडी से, स्किन से बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग को ब्लड क्लॉट करा के ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।